नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपको जीवन में एक नई ऊर्जा भर। ये कहानी भगवान कृष्ण, नारद मुनि और ग्वाला के बीच घटी एक ऐसी घटना की जिसने पूरे नगरी में एक चमत्कार का अनुभव कराया। क्या आप कभी सोचा है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में छिपी हुई छोटे छोटे समस्या में इतनी गहराई है और शक्ति होती है? कैसे विश्वास, प्रेम और सेवा मिलकर किसी समस्या का समाधान कर सकता है। आज की इस कथा में आप जाने कि कैसे ग्वाला की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत यंत्र का निर्माण और कैसे इस यंत्र ने गायों को दूध बढ़ाने के साथ साथ बुरी नजर से भी बचाया। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे श्रद्धा और सेवा किसी भी समस्या का हल कर सकती है। तो आइए दोस्तों, इस कथा के माध्यम से ज्ञान और चमत्कार को महसूस कीजिए जो हमारे शास्त्रों में सदियों से छिपा हुआ है। ये कहानी आपको दिल छू लेगी और आपको सोच को नई दिशा देगी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में एक दिन कई ग्वाला कृष्ण भगवान के दरबार में पहुँचे। उनको चेहरे पर चिंता और असंतोष साफ झलक रहा था। नारद मुनि भी उसी समय कृष्ण भगवान के पास ही बैठे थे। ग्वाला ने झुककर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। हे गोपाला, हमारी गाय जो पहले प्रचुर मात्रा में दूध देती थी, अब वे बहुत कम दूध दे रही है। हमारा जीवन इन्हीं गायों पर निर्भर है। यदि यही स्थिति रही तो हमारी परिवार भूखा रह जाएगा। कृपया हमारी सहायता करें। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, यह तो एक गंभीर समस्या है। ग्वाला की गाय जो सृष्टि का पोषण करती है कमजोर हो रही है। क्या इसका कोई समाधान है? कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए ग्वाला और नारद मुनि की ओर देखा। उन्होंने वे शांत भाव से कहा, इस समस्या का समाधान हमारे प्राचीन शास्त्रों और विश्वास में छिपी है। मैं तुम्हारे एक ऐसे यंत्र दूंगा जो तुम्हारी गायों को ऊर्जा प्रदान करेगी और उनकी दूध उत्पादन को बढ़ाएगी। यह यंत्र केवल गायों को स्वस्थ रखेगी बल्कि उन्हें बुरी नजर से भी बचाए। कृष्ण भगवान ने अपने पास से एक छोटा सा यंत्र निकाले। यंत्र पर सुंदर प्रतीक और विशेष संख्या लिखी हुई थी। भगवान ने कहा, इस यंत्र को गरोचन जो गाय के माथे से प्राप्त होता है उससे लिखें। यदि गुरोचन न हो तो इसे कोयले से कागज पर लिखकर एक नीले कपड़े में लपेट दो और इसे गाय को गले में बांधने से की शक्ति बढ़ती है और दूध की भी मात्रा। ग्वाला ने उससे पूछा, हे ग्वाला, यह यंत्र इतना प्रभावशाली क्यों है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ये यंत्र ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अंक और प्रतीक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है जो गायों को शरीर का सकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही वे विश्वास का प्रतीक है। जब इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास से उपयोग किया जाए तो यह चमत्कार। नारद मुनि जो हर बात को गहराई से परखने के लिए जाने जाते थे, बोले, हे गोविंद, यदि यह यंत्र इतना चमत्कारी है तो क्या मैं इसे अपनी आंखों से आजमा सकता हूँ? कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, निश्चय रूप से तुम्हें इसे किसी भी गाय पर आजमा सकते हो। नारद मुनि ने एक ग्वाले की गाय चुनी जो बीमार और कमजोर थी। उन्होंने कृष्ण ने बताए अनुसार यंत्र को तैयार किया और गाय के गले में बांध दिया। उन्होंने गाय को ताजा चारा भी दिया और स्वस्थ जल भी दिया। कुछ ही दिनों में वे गाय न केवल स्वस्थ हो गई बल्कि उसने पहले से भी अधिक दूध देना शुरू कर दी। ग्वाला यह देखकर अचकित रह गए। उन्होंने यंत्र को अपनी अन्य गायों के लिए भी प्रयोग किया और धीरे धीरे उनकी सभी गाय स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हो गए और दूध की मात्रा इतना बढ़ गई वे इसे पूरे गांव में बांटने लगे। ग्वाला कृष्ण भगवान का धन्यवाद करने के लिए फिर से उनके पास पहुंच गए। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारी समस्या समाप्त हो गई है। यह यंत्र हमारे लिए वरदान है। अब हमारी गाय बुरी नजर से भी बचती रहती है और दूध भी अधिक देती है। हमें आपके आभारी हैं।
कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, केवल यंत्र ही नहीं बल्कि तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और गायों के प्रति सच्चा प्रेम ही उनकी पोषण करते हैं। इस यंत्र का उपयोग तभी होगा जब तुम्हें गायों को प्रेम और अच्छा भोजन और देखभाल करोगे। गाय केवल दूध का स्रोत नहीं है, वे हमारी माता का समान है। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ग्वाले और नारद मुनि ने इस उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे पूरे नगरी में इस यंत्र की चर्चा होने लगी और लोग इसे अपनाकर अपनी गायों का सेवा करने लगे। तो दोस्तों, ये कथा हमें सीख देती है कि विश्वास, सेवा और प्रतीक अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। गाय के प्रतीक प्रेम और सम्मान से उनकी कृपा हमारी जीवन में समृद्धि बनाती है। इस यंत्र का प्रयोग केवल श्रद्धा और सेवा के साथ ही प्रभावित होता है। तो दोस्तों, गाय माता का सम्मान करो, उनको पोषण करो और तुम्हारे जीवन में वे आशीर्वाद देगी।